हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत करती हूं आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए आज से इस वीडियो में लीगल अफेयर्स की सीरीज लेकर आ रही हूं और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्लैट 2022 या 23 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस सीरीज में मैं शुरुआत करती हूं विद द क्वेश्चन व्हाट आर ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन विद व्हाट आर ट्राइब्यूनल्स। इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन दैट व्हाट आर ट्राइब्यूनल्स। सबसे पहले हम ये जाने कि ट्राइब्यूनल्स क्या है। स्टूडेंट, आप सभी कोर्ट सिस्टम से अवेयर है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम से अवेयर है कि सबसे एपेक्स लेवल में अगर हम देखें इस तरह से, सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट है, मीडियम में यानी कि स्टेट लेवल में हाई कोर्ट है एंड सबसे लोअर लेवल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट है। लेकिन अब ये क्वेश्चन बनता है कि भाई ये ट्राइब्यूनल्स क्या है। कई बार बच्चे इसको लेकर पजल्ड हो जाते हैं कि ट्राइब्यूनल क्या है और ये किस लिए है, किसके वजह से ये जरूरी है। तो आइए आज इसी पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, न्यूमरस सेमी जुडिशियल बॉडीज इन्वॉल्व्ड इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा कई सारे सेमी जुडिशियल बॉडीज जो है जो कि डिस्प्यूट के रिजॉल्व में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो दीज बॉडीज फंक्शन है सेमी और क्वाजी जुडिशियल। अब सेमी या क्वाजी मतलब ना ही पूरा ये जुडिशियल है, ना ही जुडिशियल सिस्टम से पूरी तरह से बाहर है। ठीक है, तो अब ये है क्या, क्वाजी जुडिशियल सिस्टम या फिर सेमी जुडिशियल बॉडीज। तो ये जो ट्राइब्यूनल्स है ये सेमी या फिर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हम इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे में कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। ठीक है, ये किससे बने होते हैं, कौन इनके मेंबर्स होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं और जजेस भी होते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है ये जरूरी नहीं है कि ये लीगल बैकग्राउंड से हो, ये लीगल बैकग्राउंड के बिना भी हो सकते हैं। ठीक है, सो दीज जुडिशियल बॉडीज आर सिमिलर टू ट्रेडिशनल कोर्ट्स इन मेनी एस्पेक्ट। जैसे हमारे एंशिएंट पीरियड से ही पंचायत आ रही है जो अपने डिसीजन लेती है, गांव में बैठ करके पंच डिसीजन ले लेते हैं किसी प्रॉब्लम्स को, इसके लिए उनको किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ठीक इस तरह से ये भी एक ट्रेडिशनल कोर्ट का रूप है एंड दीज बॉडीज आर कंस्टिट्यूटेड बाय लेजिस्लेचर्स। लेजिस्लेचर इन्हें बनाती है, यानी कि आपका पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, एंड दीज बॉडीज आर इन्वेस्टेड विद स्पेसिफिक जुडिशियल पावर। इनके लिए स्पेसिफिक जुडिशियल पावर्स इनको दी जाती है ताकि ये अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, however the original constitution did not contain provision with respect to tribunals। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें ट्राइब्यूनल्स के बारे में जिक्र नहीं है। तो भाई ये ट्राइब्यूनल का कॉन्सेप्ट आया कब से, कहां से आया? तो अब आइए हम इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। That which article of the Indian Constitution deals with tribunals, और ये आपका कहां से आया है, कब इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किया गया है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं अबाउट द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, है ना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1976। कब के टाइम पे आया, कौन से टाइम पर आया ये आप अच्छे से जानते हैं, दैट इज ड्यूरिंग इमरजेंसी। जिस समय हमारे भारत में सबसे पहले इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई अंडर आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? आई थिंक यू ऑल नो दैट वाज इंदिरा गांधी, राइट? यस, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। तब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक नया पार्ट ऐड किया गया, दैट इज पार्ट 14A। ठीक है, पार्ट 14A added to the constitution, and in this part the concept of tribunal mentioned, and there are two articles that dealing with the tribunal, that is article 323A and article 323B। okay, तो आइए स्टूडेंट
आर्टिकल 323A क्या किस चीज से डील करती है, किस सब्जेक्ट मैटर को बताती है हमें ट्राइब्यूनल से। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 323A की, इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, एंड कैन बी ओनली एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से डील करती है और ये इसे कौन एस्टैब्लिश कर सकता है? ओनली द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट हैव द पावर टू सेट अप द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। Then what about Article 323B? What is the basic difference between both the articles? That Article 323B actually deals with the tribunals for other matters. ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अलावा जैसे टैक्स का है, तो ऐसे मैटर से डील करने के लिए जो ट्राइब्यूनल बनती है, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 323B. ओके, एंड who have the power to set up these tribunals? अब आर्टिकल 323B के अंडर में जो ट्राइब्यूनल्स आते हैं, किसके पास ये ऑथोरिटी है कि इस ट्राइब्यूनल को सेट किया जाए? तो अब यहाँ पर एक सबसे बेसिक चीज है कि हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को सेटअप करने का पावर केवल पार्लियामेंट के पास है, बट अदर मैटर्स अदर देन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, जो है आपका पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर को छोड़कर जो बाकी मैटर्स जो है वो आ जाते हैं आर्टिकल 323B में। और यहां पर बोथ दैट इज पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर विद रेस्पेक्ट टू द मैटर्स falling within their legislative competence, यानी कि यहाँ पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास ऑथोरिटी है कि वो ट्राइब्यूनल सेटअप करे। लेकिन अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल दैट डील्स विद द इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर्स, तो यहाँ पर ये ऑथोरिटी केवल आर्टिकल 323 के ए के अंडर में इट गोज इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट ओनली। ओके, तो आई होप कि आपने ये बेसिक डिफरेंस समझ लिया होगा, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B। नाउ अब बात करते हैं, भाई ट्राइब्यूनल्स तो बनाया 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ट्राइब्यूनल्स बनाए। एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या थी, किस लिए बनाया गया ट्राइब्यूनल्स, ये भी तो हमें जानना है। सो एक्चुअली इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हमारे कोर्ट्स के पास में इतने केस भरे हुए जिस पर सालों साल सुनवाई चलती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं भाई जिनको जरूरी नहीं है कि एकदम कोर्ट में जाकर पेश करके सुनना ही पड़े, और डिस्प्यूट को भी हमें जल्दी रिजॉल्व करना है। तो अब ऐसे कंडीशन में ट्राइब्यूनल्स बनाए गए ताकि वो डिस्प्यूट्स को जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करे और कोर्ट्स के बर्डन को भी कम किया जा सके। ठीक है, अगर हम बात करें अपने सुप्रीम कोर्ट की, तो मोर देन थाउजेंड्स ऑफ द केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एक साल में सुनती है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन यूएस कोर्ट के साथ, फेडरल कोर्ट के साथ करें, तो वहां साल भर में केवल ओनली 100 केसेस पर ही सुनवाई होती है। तो आप सोचिए कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के पास कितना ज्यादा भार है, तो इस भार को कम करना भी तो जरूरी है, और लोगों के पास में जितनी जल्दी हो सके न्याय पहुंचाना भी जरूरी है। तो इस एम से ट्राइब्यूनल्स को बनाया गया ताकि हम जो है जितने जल्दी हो सके कोर्ट के बर्डन को कम करें एंड इंक्रीज कर पाए एफिशिएंसी इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर दैट इज कंपैरिजन बिटवीन अ कोर्ट एंड अ ट्राइब्यूनल। अब बात करते हैं भाई ये कोर्ट और ट्राइब्यूनल में डिफरेंसेस क्या है। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज अ कोर्ट, तो जुडिशियल पावर्स डिराइव्स फ्रॉम द स्टेट एंड द बॉडी डील्स विद द जस्टिस कॉल्ड अ कोर्ट। तो वो जुडिशियल पावर डिराइव फ्रॉम द स्टेट एंड अ बॉडी, वो बॉडी जो कि जस्टिस से डील करती है उसे हम कोर्ट कहते हैं। बट व्हाट इज अ ट्राइब्यूनल, तो ट्राइब्यूनल एक एजेंसी है। ठीक है, ट्राइब्यूनल क्या है, ट्राइब्यूनल इज अ एजेंसी जो कि कैसे बनती है, दिस एजेंसी का ये एजेंसी बनती है क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब क्या है, बाय रेगुलेशन। ठीक है, बाय रेगुलेशन के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है, बाय लॉ के थ्रू बनाई जाती है एंड इन्वेस्टेड विद जुडिशियल पावर्स इन स्पेसिफिक मैटर, यानी कि जिस पर्पस के लिए उसे बनाया गया है उसी पर्पस से रिलेटेड स्पेसिफिक पावर ट्राइब्यूनल्स के पास होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोर्ट के से रिलेटेड। तो कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ऑब्वियसली वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इन इंडिया, ये हम सभी जानते हैं। सो दैट्स व्हाई कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। बट ऑन द अदर हैंड वी नो दैट द क्रिएशन ऑफ ट्राइब्यूनल इज गोज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या ट्राइब्यूनल्स जो है
वो free from the government interference? No. So tribunals on the other hand largely in the hands of the government. Okay. Now about the jurisdiction of a court. Jurisdiction of a court. So what about a jurisdiction? A court has wide jurisdiction. यानी एक कोर्ट के पास बहुत पावर भरा होता है, वो हर मैटर को डिस्कस करती है, जितने भी उसके एरियाज में आते हैं वो सारे मैटर, चाहे वो डिस्प्यूट सिविल मैटर में हो, चाहे वो क्रिमिनल मैटर में हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट हो, ये सारे कोर्ट के दायरे में आते हैं। लेकिन क्या ट्राइब्यूनल का भी हिस्सा इतना बड़ा है? ट्राइब्यूनल के पास भी क्या इतने सारे पावर्स है? तो अगर हम कोर्ट से कंपेयर करें तो ट्राइब्यूनल इज मच नैरोवर। ट्राइब्यूनल का जो ज्यूरिसडिक्शन है इट इज मच नैरोवर इन कंपैरिजन टू अ कोर्ट एंड इट इज कंसर्न विद मैटर्स रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ओनली। जिस डिपार्टमेंट के लिए, जिस पर्पस के लिए इसे बनाया गया है, बस ये उसी से डील करती है एंड दैट इज अ ट्राइब्यूनल। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को पूरे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि एक ट्राइब्यूनल क्या है, ट्राइब्यूनल से रिलेटेड पॉइंट, ट्राइब्यूनल के फीचर्स और कोर्ट और ट्राइब्यूनल में डिफरेंसेस क्या है। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम ट्राइब्यूनल से रिलेटेड दूसरे पॉइंट भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस शेयर। ओके।